दोस्तों, वैसे तो हर साल लाखों करोड़ों लोग कैंसर और एड्स जैसी जानलेवा बीमारियों की वजह से मारे जाते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जीना ही नहीं चाहते हैं। पर अगर हम अपनी पीढ़ी के सबसे भयानक मौतों की बात करें, जिसे हम सबने अपनी आंखों से देखा है, उसे एक्सपीरियंस किया है, तो उसे हम कोरोना काल कहेंगे, जिसने साल 2019 में पूरी दुनिया में एक महामारी के रूप में दस्तक दी थी। इस महामारी ने इंसान को एक एक सांस का मोहताज बना दिया था। दुनिया के हर एक कोने से मौत की खबरें आने लगी थीं। लाशें सड़कों पर सड़ती हुई दिखाई देती थीं और महज 4 सालों में यानी कि 2023 के अंत तक इस महामारी से मरने वाले लोगों की संख्या 70 लाख के पार पहुंच गई थी। दोस्तों, इसी वजह से इस महामारी को दुनिया की सबसे बड़ी महामारियों में से एक माना गया है। लेकिन दोस्तों, आज हम कोरोना नहीं बल्कि उससे भी बड़ी महामारी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसने अपने समय में करीब 2.5 करोड़ लोगों की जान ले ली थी। दोस्तों, आखिर कौन सी थी वो महामारी और कैसे इसने करोड़ों लोगों का खात्मा किया? चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि मैं जिस महामारी के बारे में बात कर रहा हूँ उसे दुनिया ब्लैक डेथ के नाम से जानती है। ब्लैक डेथ यानी कि काली मौत। ये वो भयानक घटना थी जिसने रातों रात यूरोप की आधी आबादी को मौत की नींद सुला दिया था। यूरोप के बाद एशिया और अफ्रीका में भी लाशों के अंबार लग गए, पर यूरोप ने जो झेला वो शायद दूसरे देशों ने नहीं झेला। दोस्तों, ये घटना 13वीं शताब्दी की है, जब संपन्न देशों में गिने जाने वाला यूरोप भयंकर सूखे से जूझ रहा था। यूरोप के लोग अनाज के एक एक दाने के लिए मोहताज हो गए थे। उनके हालात आज के गरीब अफ्रीकी देशों से भी बदतर हो गए थे। विकास ज़्यादा नहीं हुआ था, इसलिए रोजगार के ऑप्शन भी यहाँ कम थे और लोग खेती पर ही निर्भर थे। ज़्यादा साक्षरता नहीं थी, इसलिए मेडिकल सुविधाओं का भी अभाव था। अगर कोई परेशानी या प्राकृतिक आपदा आती तो लोगों के पास ईश्वर के दरवाजे खटखटाने के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता था। साल 1315 में जब यूरोप में सीजनल चेंजेस शुरू हुए तो इसका बुरा प्रभाव वहाँ की कृषि व्यवस्था पर पड़ा। देश में अनाज की कमी हो गई और जो अनाज गोदामों में भरा था उसकी कीमत 300 गुना बढ़ गई, जिससे अनाज गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों की हैसियत से बाहर हो गया। लोग जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी गुसर बसर कर ही रहे थे कि तभी यूरोप का सामना भयानक त्रासदी से हुआ। और ये त्रासदी कुछ और नहीं बल्कि ब्लैक डेथ थी, जिसे आज लोग ब्यूबेनिक प्लेग के नाम से जानते हैं। ब्यूबेनिक प्लेग की शुरुआत कहाँ, कैसे और कब हुई, आइए जानते हैं। दोस्तों, साल था 1347 का और महीना था अक्टूबर का, जब जेनेवा के 12 जहाज़ इटली में सिसिली पोर्ट पर रुकते हैं। जिसके बाद पोर्ट पर मौजूद लोग सामान उतारने के लिए जहाज़ों में चढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही वो अंदर गए, जहाज़ के अंदर का नज़ारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं और दिल की धड़कन रुक सी गई, क्योंकि उन्होंने जो देखा था उसकी उन्होंने कभी सपने में कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल जहाज़ के अंदर कटे छटे लाशों का अंबार लगा हुआ था, जिनके ऊपर मक्खियाँ भिनभिना रही थी और चूहे मांस कुतर रहे थे। हालांकि जहाज़ों के अंदर कुछ लोग जिंदा भी बचे थे, लेकिन उनकी भी हालत बहुत ख़राब थी, इतनी कि वो अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। इवन उनके पूरे शरीर पर फोड़े हुए थे। उनका शरीर बुखार से तप रहा था और उन्हें उल्टियाँ भी हो रही थीं। लोगों की ऐसी हालत को देखकर तुरंत नगर प्रशासन को इस पूरी घटना की खबर दी गई, जिसके बाद गंभीर बीमारी के आशंका से तुरंत जहाज़ों को पोर्ट से हटाने का आदेश दे दिया गया, ताकि शहर के अंदर किसी को भी इस बीमारी का प्रकोप न लगे। लेकिन शायद होने को कुछ और ही मंजूर था। बीमारी का अंश मक्खियों और चूहों के जरिए शहर में पहुंच गया और लोगों की मौतें होने लगी। दरअसल ये ब्यूबेनिक प्लेग था। आज भले ही हम में से बहुत से लोग इस नाम से परिचित हैं, पर उस वक्त इसके बारे में कोई नहीं जानता था। लोगों को बस इतना पता था कि ये एक जानलेवा बीमारी है और इसीलिए इस बीमारी के डर से लोग एक शहर से दूसरे शहर भागने लगे। लेकिन जब उन शहरों में भी मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी, तब लगभग हर एक शहर ने अपने यहाँ बाहरी लोगों के आने पर बैन लगा दिया, जिससे चारों तरफ हाहाकार मच गया। और इस तरह से जहाज़ पर सवार होकर आई बीमारी ने कब महामारी का रूप ले लिया, ये कोई भी समझ नहीं पाया। हर दिन हर गली से रोने की आवाज़ें आने लगीं। लाशें इतनी हो गईं कि दफनाने के लिए जगह भी कम पड़ गई। डॉक्टर्स मरीजों को देखने से डरने लगे। लोगों ने अपने ही लोगों की लाशें उठानी बंद कर दी थीं। अनगिनत इलाके घोस्ट टाउन्स में तब्दील हो गए। जहां पहले लोग रहा करते थे, अब उन इलाकों में जंगल उग गए। ब्यूबेनिक प्लेग ने पहले इटली और फिर धीरे धीरे पूरे यूरोप को अपनी चपेट में ले लिया। 5 साल से भी कम समय में इस महामारी ने 2.5 करोड़ से भी अधिक लोगों की जान ले ली, जो कि यूरोप की कुल आबादी का 1/3 हिस्सा था। ये बीमारी कैसे फैली?
दोस्तों, इस महामारी के फैलने को लेकर कई तरह की थ्योरीज दी जाती हैं। जहां कुछ लोग का ये मानना है कि ये महामारी जानवरों से फैली थी, तो वहीं बहुत से लोगों का मानना है कि ये महामारी इंसान से ही इंसान के बीच फैली थी। बीमारी को लेकर एक दावा ये भी है कि इस महामारी के लिए चीन जिम्मेदार है। दरअसल 13वीं सदी के समय जहाज़ों के जरिए ही एक देश से दूसरे देश में व्यापार होता था। उसी समय 1346 में यूरोप के कुछ जहाज़ व्यापार करने के उद्देश्य से चीन पहुंचे थे। दोस्तों, यही वो वक्त था जब चीन में इस प्लेग का कहर बना था। दोस्तों, आज की तरह उस दौर में टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज या इंटरनेट सिस्टम नहीं होता था, इसलिए चीन में प्लेग की खबर दूसरे देशों तक नहीं पहुंची। और ऐसे में जब दूसरे देशों से जहाज़ चीन में व्यापार के लिए पहुंचे, तो वहां प्लेग से प्रभावित काले चूहे यूरोप के जहाज़ों में सामान के साथ सवार हो गए और इस तरह चीन से ये बीमारी निकलकर यूरोप के बाकी देशों में भी फैल गई। ऐसा कहा जाता है कि ये बीमारी चीन से मिस्र और ईरान से होते हुए वेस्टर्न कंट्रीज़ में फैली थी। दोस्तों, मुझे पता है आप में से बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि चीन में ये बीमारी कहाँ से आई। तो मैं आपको बता दूं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। पर यह बीमारी कितनी खतरनाक थी, ये तो आप सभी समझ ही गए होंगे। एक अनुमान के मुताबिक 1350 तक इस प्लेग के कहर से यूरोप की 40% आबादी मौत के मुंह में समा चुकी थी। एशिया और अफ्रीका में भी मौत का ये आंकड़ा 25 लाख के पार कर चुका था। इस प्लेग ने यूरोप को 3 साल तक अपने चपेट में रखा, लेकिन फिर वेदर चेंजेस के साथ ही प्लेग का असर कम होने लगा और फिर अचानक ही ये बीमारी पूरी दुनिया से गायब हो गई। पर तब तक यूरोप के 50 लाख लोग मर चुके थे। उस समय महज 1 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन वाले देश में 50 लाख लोगों का मारा जाना एक बहुत बड़ी संख्या थी। दोस्तों, एक सवाल जो अक्सर लोगों के दिमाग में आता है कि इस महामारी का नाम ब्लैक डेथ क्यों पड़ा। तो दरअसल यूरोप में ब्लैक डेथ 2 फेजेस में फैला हुआ था। पहले फेज में व्यक्ति को तेज बुखार और खून की उल्टी होती थी और फिर 3 दिन के अंदर पेशेंट्स की मौत हो जाती थी। लेकिन वहीं दूसरे फेज में पेशेंट्स की जांघों के जोड़ और बगल में एक हल्की सूजन होती थी और फिर धीरे धीरे ये सूजन बढ़ती हुई एक छोटे बॉल का साइज ले लेती थी, जिसमें से खून और मवाद निकलने लगता था और पेशेंट के शरीर का ये हिस्सा पूरी तरह से काला पड़ जाता था। और इसी वजह से इस बीमारी को ब्लैक डेथ नाम दे दिया गया, जिसमें 5 दिन के अंदर ही पेशेंट्स की मौत हो जाती थी। दोस्तों, इस दूसरे फेज में ही सबसे ज़्यादा मौतें हुई थी। दरअसल यूरोप पहले ही खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था। लोगों के पास भोजन नहीं था, जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी कम हो गई थी और बची कुची कसर को इस बीमारी ने पूरा कर दिया था, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़ गई। इस त्रासदी के कई दशकों बाद 1894 में फ्रेंच बैक्टीरियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर यर्सिन ने इस प्लेग से फैलने वाले बैक्टीरिया का पता लगाया, जिसके बाद इस बैक्टीरिया का नाम यर्सिनिया पेस्टिस रखा गया। बाद में 1898 में फ्रेंच फिजिशियन, चीफ मेडिकल ऑफिसर एंड बायोलॉजिस्ट पॉल लुइस साइमन ने बताया कि प्लेग चूहे और गिलहरी जैसे छोटे छोटे जानवरों में पाए जाने वाले पिस्सू से फैलता है। जब ये पता चला तो इस प्लेग के खिलाफ वैक्सीन का निर्माण किया गया। लेकिन दोस्तों, वैक्सीन बनने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि इस बीमारी का अंत हो गया है। यूरोप के इंसिडेंट के सालों बाद 1910 में मंचूरिया में करीब 50,000 लोगों की मौत प्लेग से हुई थी। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि ये महामारी वाली बीमारियां कितनी ज़्यादा खतरनाक हैं। तो दोस्तों, आपकी नज़र में दुनिया की सबसे बड़ी महामारी कौन सी रही है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।